आसमान छूती बहुमंजिला इमारतों में लोगों के पास अपने फ्लैट्स तक आने जाने का एकमात्र जरिया लिफ्ट होती है। लिफ्ट के सही तरीके से देखभाल नहीं होने से देश के कई महानगरों से अक्सर लिफ्ट के फंसने की घटनाएं सामने आती रहती। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी का है, जहां लोग काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर अटकी लिफ्ट। लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी का मामला। लिफ्ट में बहुत देर तक फंसे रहे लोग। जानलेवा बनती लिफ्ट, गुनहगार कौन? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी की लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच फंसकर अटक गई। लिफ्ट में घटना के वक्त एक बच्ची सवार थी। वो बचाने की गुहार लगाती रही। सूचना पर पहुंचे लिफ्ट मैन लड़की को बाहर निकालते हैं। जानकारी के मुताबिक लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में बच्ची स्कूल ड्रेस में लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक गई, जिससे लड़की करीब 35 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। लड़की की चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी तक कई लोगों की लिफ्ट के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने से जान तक चली गई है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी का है, जहां 2 अलग अलग टावर में लिफ्ट फंसी। एक लिफ्ट के अंदर एक छात्रा तकरीबन 30 मिनट से 35 मिनट तक फंसी रही। शाम के वक्त ही सोसाइटी के टावर 14 में भी लिफ्ट फंस गई, जिसमें 5 लोग करीब 35 मिनट तक फंसे रहे। उन्होंने लिफ्ट में लगा सिक्योरिटी अलार्म बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन लोगों ने अपने पड़ोसियों को फोन कर लिफ्ट में फंसने की सूचना दी। मेंटेनेंस टीम ने लिफ्ट गेट को खोलकर सभी को बाहर निकाला। इस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट का रखरखाव ठीक से न होने के चलते आए दिन इसी तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और लोग लिफ्ट में सवार होने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी आए दिन लिफ्ट से जुड़े हादसों की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि लिफ्ट के खराब होने के क्या कारण है। एक्सपर्ट की माने तो लिफ्ट के फंसने के बार बार सामने आ रहे मामलों की कई वजह है। मसलन एक लिफ्ट का सामान्य जीवन करीब 15 से 20 साल तक होता है। बेहतर रखरखाव से उसकी उम्र को 5 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्डिंग के 3 से 5 साल पुराना होते ही लिफ्ट से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। मेंटेनेंस पर ध्यान न देने से भी लिफ्ट के ऑपरेशन पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिफ्ट में यूपीएस का रहना काफी जरूरी है। इसी की मदद से पावर कट के वक्त लिफ्ट पास के फ्लोर तक पहुंच जाती है और लोगों को लिफ्ट के अंदर नहीं फंसना पड़ता। जानकारी के मुताबिक अगर पावर कट या किसी और खराबी की वजह से आप लिफ्ट में फंस भी जाए, तब भी घबराना नहीं चाहिए और रेस्क्यू बटन दबाकर मदद मांगनी चाहिए। लिफ्ट के रखरखाव को लेकर सरकार ने सख्त प्रावधान किए हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में इन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। दरअसल भारत में साल 2016 में लागू हुए एनबीसी में लिफ्ट को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। बिल्डर या रेजिडेंट एसोसिएशन को पीडब्ल्यूडी से लिफ्ट के लिए लाइसेंस लेना होता है। हर साल नवीनीकरण के साथ लिफ्ट का निरीक्षण कराना अनिवार्य है। दुर्घटना पर लिफ्ट का रखरखाव और मेंटेनेंस सर्विस देने वाली कंपनी की भी जिम्मेदारी। हालांकि लिफ्ट लाइसेंस सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत 10 राज्यों में जरूरी है। यहाँ भी कानून के कुछ लूप होल्स का फायदा उठाकर लोग जिम्मेदारी से बच जाते हैं। यानी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लिफ्ट के धोखा देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। पिछले दिनों लिफ्ट और एक्सीलेटर एक्ट की मंजूरी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन अभी वो कानून लागू न होने के चलते